हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। एकदम बेसिक से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एचसीएफ, और हम लोग ये जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि सब लोगों को पता होगा, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो और कुछ को नहीं पता हो। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को, मतलब जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं बिना किसी रिमाइंडर के। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 है, 12 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जो 12 को डिवाइड कर लेते होंगे पूरी तरीके से। यानी कि सबसे पहला फैक्टर तो देखो, 1 तो सबका कॉमन ही होता है, 1 तो सबको डिवाइड कर लेता है। इसके बाद दूसरा फैक्टर इसका होगा 2। ठीक है, या अब अगर आप इसको दूसरी तरीके से अगर आप ऐसे समझना चाहो, तो जो नंबर्स, जिन नंबर्स की टेबल में 12 आता है, वो हम उनको फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि 2 की टेबल में 12 आता है, तो 2 12 का फैक्टर हो गया। इसके बाद क्या होगा? 3। इसके बाद क्या होगा? 4। 3 की टेबल में भी 12 आता है, 3 4 जा 12। 4 की टेबल में भी 12 आता है, 4 3 जा 12। ठीक है, इसके बाद 6, और 6 के बाद 12 इटसेल्फ, 12 1 जा 12। ठीक है, तो 1 और 12 यानी कि 1 और द नंबर इटसेल्फ, तो उसके फैक्टर होते ही होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था प्राइम नंबर्स में, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये 2 3 4 6 1 और 12 क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 6 से भी अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, चलिए। 10 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो 1 सबका फैक्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, क्योंकि 4 की टेबल में 12 10 नहीं आता है। फिर उसके बाद 5, और फिर उसके बाद 10 इटसेल्फ। ठीक है, ये सब क्या है? 10 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब आपको आसानी समझ में आ गया होगा। जिन नंबर्स की टेबल में वो नंबर आता है उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। 2 की टेबल में 10 आता है, तो 2 10 का क्या हुआ? फैक्टर हुआ। 5 की टेबल में 10 आता है, तो 5 के 10 का क्या हुआ? फैक्टर हुआ। 10 की टेबल में 10 आता है, जी आता है 1 जा, तो 10 क्या हुआ? 10 का फैक्टर हुआ। तो आपको आसानी से शायद समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट? देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, एवरी नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हैज फैक्टर्स। फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक है, अब हमने फैक्टर्स तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल्स क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल्स तो बहुत आसान है, देखो फैक्टर्स भी आसान ही थे। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। मतलब और आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। लेट्स से 2 है, ठीक है, तो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? फैक्टर्स में तो हमने देख लिया था कि जो नंबर उस नंबर डिवाइड कर रहा है। अब कोई भी नंबर जो, मतलब आप ये समझ लो कि 2 की टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो सब 2 के मल्टीपल्स हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, फिर उसके बाद 22, 24, 26, 28 और इंफिनिटी तक। तो ये सब क्या हुए? 2 के मल्टीपल्स हुए। यानी कि
हम 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर निकल कर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 निकल करके आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 निकल के आया, 3 से करा 6 निकल गया, 8 से 4 से करा 8 निकल करके आया। तो जो इसकी टेबल में आते हैं उनको मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स का अपोजिट है एकदम। ठीक है, तो जो नंबर्स 2 की टेबल में आएंगे वो उसके मल्टीपल होंगे, जो उससे मल्टीप्लाई करके आएंगे। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 10। 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही इन्फिनिटी तक, मतलब कि अनगिनत तक, जहां तक हम गिन भी नहीं सकते। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रिमेंबर, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मल्टीपल्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। ठीक है, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, दे नेवर एंड। ठीक है, फैक्टर्स तो कुछ गिने चुने होते हैं, 10, 12, 13, 15 फैक्टर्स हो जाएंगे, लेकिन मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह। अभी हमने थोड़ी देर पहले फैक्टर पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स, सीएफ। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो आपको 1 मिनट में हम सिखा देंगे एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स मतलब ऐसे निकालना नहीं है, निकालने के लिए मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगा कि एचसीएफ निकालना कैसे। बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए कि हम एक कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो समझ पाए कि एचसीएफ आया कहां से और क्या चीज है। ठीक है, तो अभी तक हम फैक्टर्स निकालना। देखो, कॉमन फैक्टर्स मतलब, कॉमन मतलब का क्या होता है? कॉमन मतलब होता है कि जो भी कोई दो चीजों में आपस में चीजें कॉमन है वो, उनको हम कॉमन बोलते हैं। मतलब एक इंसान में, जैसे कि लेट से फॉर एग्जांपल मैं हूं और यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड खड़ा हुआ है, तो हमारे पास कॉमन क्या होगा? हम दोनों के 2 हाथ हैं, हम दोनों के 2 पांव हैं, हम दोनों के 2 कान है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझ में कॉमन क्या है, तो मैं खुद में कॉमन नहीं। कॉमन के लिए हमेशा 2 क्वांटिटीज चाहिए। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स, अब लेट से फॉर एग्जांपल मुझसे बोला गया कि 2 नंबर है, चलिए ये ले लेते हैं 12 और 18। 12 और 18 के फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, 12 का क्या फैक्टर होगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, 18 के क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 3 इसका फैक्टर होगा, हाँ होगा, क्योंकि 8 + 1 9 डिविजिबिलिटी में पढ़ाया था। देखो, सब चीजें जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो हमारी आगे काम आती जाती है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 + 1 9 चेक कर लिया जी, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 12 6 3 18, जी हाँ 6 से है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 हाँ है, 9 से। ठीक है, इसके बाद 18। ठीक है, ये 12 के फैक्टर्स हमने निकाल दिए, ये 18 के फैक्टर्स हमने निकाल दिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स, COMMON, कॉमन फैक्टर्स। अभी बताया था कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है इसके? 1, 2, 3, 6। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3 और 6। ये सब इसके क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए। एचसीएफ में से हमने पहले फैक्टर्स निकालना सीखा, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखा, अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखना है। ठीक है, तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप सभी, मुझे पता है आप सबको पता चल गया होगा कि क्या है ट्रिक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो इसमें से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है? 6 है। तो 6 क्या हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत आसान था एचसीएफ निकालना, जी हाँ था। ठीक है, ऐसे ही हमें एलसीएम निकालना भी सीखना है। ठीक है, तो एक बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं एचसीएफ का। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 10 और 14 का एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनके क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 5 और 10। और 14 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2,
3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 और 14 इटसेल्फ। ठीक है, अब हमने क्या निकाल दिए, फैक्टर्स निकाल दिए, फैक्टर्स निकाल दिए। इसके बाद हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद हमें क्या निकालने हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर्स। जी, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 और 2। और HCF कितना होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आपका बड़ा वाला सबसे 2। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, बहुत ही चूरन क्वेश्चन था, टॉपिक था। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एलसीएम। ठीक है, पहले एलसीएम बता देता हूं, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगा। ठीक है, एलसीएम भी बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, सबसे पहले हमें अगर दो नंबर्स दिए होंगे तो हमें उनके मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर उसके बाद उनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर उसमें से जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 4 और 6 का एलसीएम। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20। ठीक है, एंड सो ऑन। 6 का क्या होगा, 6 1 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल्स तो खैर बहुत सारे निकल जाएंगे, तो हमें, लेकिन हमें ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो गए जी सर, इसके कॉमन मल्टीपल्स हो गए 12। ठीक है, बस हमें सबसे छोटा मल्टीपल ही निकालना है, तो 12 होता है इसका कॉमन मल्टीपल। एक आगे इसका 24 हो जाता। ठीक है, तो 24 इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ 24, लेकिन अपना काम 12 से चल जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 12। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी 12। ठीक है, पहले हमने मल्टीपल निकाले, फिर हमने कॉमन मल्टीपल निकाले, फिर हमने क्या निकाला, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो उन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा है, वो क्या है, एलसीएम है हमारा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। लेट्स से 2 और 3 का निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल्स निकालते हैं पहले, मल्टीपल्स निकालते हैं पहले, एलसीएम का एम निकालते हैं। 2 और 3 के 2 का होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14। 3 का क्या होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने मल्टीपल निकाल दी। अब कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, कॉमन मल्टीपल्स ही देख लीजिए, यहाँ पे 6 है। ठीक है, फिर इसके बाद 12 है, फिर इसका 18 होता, तो 6 और 12 से अपना काम चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। पहले मल्टीपल निकाले, फिर कॉमन मल्टीपल निकाले, और उसके बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दिया। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया आप सब लोगों को आई गेस। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी बहुत छोटे नंबर्स पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाला जो तरीका था, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे निकाला जाता है, बट इसको निकालने का जो मैथमेटिकल जो एक तरीका है प्रॉपर, जिसमें बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं, सबसे पहले उसके लिए हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा देता हूं, जिससे कि आपको बाकी की चीजें, एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का यूज करेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो मैं आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा देता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, प्राइम नंबर से हमें किसी नंबर को फैक्टराइज करना है। सिंपल वर्ड्स में देखें अगर, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन बता रहा हूं, कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स से हमें एक नंबर दिया हुआ है 12। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम एक लंबी लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन बना देंगे।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 से क्या ये डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें 2 से इसको देखना है, 2 6 12 होता है। ठीक है, 2 से 12 को डिवाइड करना है, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 से क्या 6 डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, तो हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर से हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो क्या 3 क्या सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 होता है, तो क्या 2 से 3 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो 3 कितने जा, 1 जा। हमें ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 हो गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 12 आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर। ठीक है, अब चलो अब मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, अगर हमें बोला गया है 2 नंबर है, हमें उनका एलसीएम निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज हमें 2 नंबर दिए गए हैं 12 और 14, इनका हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चा, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन इसके नीचे बनाएंगे। ठीक है, अब हमें ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो भी चलेगा, अगर इन एनी केस नहीं हो रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं। 2 6 12, इससे इसको डिवाइड कर दिया, 2 से 12 को डिवाइड कर दिया, नीचे लिख दिया जो आया। 2 से 14 को डिवाइड कर दिया, यहां पर लिख दिया। ठीक है, आ गया। अब फिर से हम इसको 6 को डिवाइड करेंगे। अब देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर, दोनों तो नहीं हो रहे लेकिन एक हो रहा है। ठीक है, जो हो रहा है उसको कर देंगे 2 3 6, और 7 को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, दोबारा से 2 से नहीं होगा दोनों में से कोई भी, तो हम क्या करेंगे, अगले नंबर पे जाएंगे। अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 3, 1 जा 3, 7 को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि 7 डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया, इसको भी हमें 1 करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 और 7 सॉरी 7 से इसको डिवाइड करा, 1 को तो नीचे ऐसे ही कॉपी कर लिया, और 7 1 जा 7, दोनों 1 1 हो गए। ठीक है, दोनों 1 1 हो गए, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है, 7 3 2 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि 12 और 14 का एलसीएम क्या है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 7 14, 7 3 21, 21 2 जा 21 2 जा कितना होता है बेटा, 42, 42, 42 इंटू 2 84। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया इसका, 84। 12 और 14 का एलसीएम होता है 84। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं, फिर आपको कुछ घर के लिए भी दूंगा काम। लेट सपोज हमें निकालना है 6 का और 8 का एलसीएम। ठीक है, तो वही लंबी लाइन, ये सबसे पहले 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 2 4 जा 8। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करा, ये आया, इससे इसको डिवाइड करा, ये आया, लिख दिया नीचे। ठीक है, अब दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, किसी से भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दोनों को प्राइम नंबर बन गए। वैसे तो यहाँ पर से एक सिंपल ट्रिक होती है, बट मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप बेसिक्स पढ़ो, जब हम आगे अपने चैप्टर्स में जाएंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कौन सी ट्रिक से करना है। ठीक है, तो वापस से देखो, दोनों में से कोई एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है 2 से, हाँ हो रहा है, तो ये वाले को तो वैसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब फिर से देखो कोई डिवाइड हो रहा है 2 से, जी हाँ हो रहा है, इस वाले को ऐसे ही लिख देंगे, ये 1 हो गया। ठीक है, यहां पर तक 1 हो गया। 2 के बाद हम 3 पे आते हैं, 3 प्राइम नंबर 1 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 24 हो गया बेटा।
ठीक है, तो 24 ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आएगा और 8 की टेबल में भी आएगा और सबसे छोटा होगा, तो यानी कि एलसीएम हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझा दिया, एलसीएम एचसीएफ के बेसिक समझा दिए, एलसीएम कैसे निकालना है ये समझा दिया। अब एचसीएफ कैसे निकालना है ये आपको बता देता हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। HCF by division methods. This method is used to find the highest common factor of two numbers using long division methods. Division सबको आता है। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। 18 और 48 का HCF निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर को यहां पे लिख देंगे 18। ठीक है, छोटे नंबर को यहां पे लिख देंगे डिवाइजर, और ये हो गया 48। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको हमें इससे डिवाइड करना है। 18 कितने जा 48 या उसके नियरेस्ट आता है। ठीक है, 18 1 जा 18 2 जा 36, 36 6 माइनस 8 माइनस 6 2, ये 12। ठीक है, 12 रिमाइंडर आ गया, 2 ये आ गया, इससे हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारे काम का है। अब ये 12 को हमने यहां पर नीचे एक और डिवाइड का साइन बना दिया। ये 12 और इस 18 को उठा के कहां पर रखना है, इसके अंदर 18। ठीक है, इस 18 को उठा के हमने यहां पर डिवाइड पे रख दिया। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हमें 12 को 18 से डिवाइड करना है जी। 12 1 जा 12, डिवाइड होगा कितना बचेगा 6। ठीक है, 6, फिर वही रिपीट करना है, इस 12 को उठा के कहां पर रख देना है, यहां पे डिवाइड का साइन बनाएंगे और इस 12 को यहां पे रख देंगे। ठीक है, 6 2 जा 12, 0 रिमाइंडर। इस डिवीजन मेथड को वहां पर तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमें अपना आंसर मिल गया। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें से आंसर क्या है। इसमें से जो आंसर है वो है 6, जो यहां पर जो लास्ट हमारा इधर की साइड पे बचेगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। क्या होगा बेटा, HCF होगा। ठीक है, तो हमारा इसका HCF क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ अभी आपको बताऊंगा। एग्जांपल के साथ हम लोग जल्दी समझते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी समझ जाते हैं एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट एक कुछ अपना ले लेते हैं एग्जांपल, देखता हूं आगे कोई एग्जांपल होगा तो। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, LCM by long division method also called ladder method। LCM of, ठीक है, HCF का और मैं आपको खुद ही से बता देता हूं। लेट सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है 12 और 34, इसका हमें HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से शुरू करता हूं। ठीक है, हम लोग इसका डिवीजन करेंगे वैसे ही जैसे मैंने आपको सेम बताया था। 34 को अंदर रखेंगे, 12 को बाहर रखेंगे। ठीक है, और कहां पर तक करेंगे डिवीजन, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके बाद जो यहां पर की साइड बचा होगा, ठीक है, यानी कि जो डिवीजन के इधर की साइड बचा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, HCF बोल देंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 12 और 34, ठीक है, 12 को इससे डिवाइड कर, 12 12 2 24, 12 2 24, कितना बचा, रिमाइंडर 10। अब क्या करना है, इस 12 को उठा के यहां पर पटक देना है, यानी कि ये 12। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, 10 1 10, क्या आया, रिमाइंडर 2। इस 10 को उठा करके यहां पर रख देना है, ये 10, 2 5 10, रिमाइंडर 0 आ गया।
तो यहां पर का जो डिवाइजर होगा यानी कि ये जो नंबर है ये क्या हो गया हमारा HCF हो गया, किस किस का, इन दोनों का। ठीक है, अगर हम इसको जो मैंने आपको पहले वाला मेथड करके उससे बताएंगे बहुत लंबा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल हो गया इसका 12 और 40। ठीक है, तो वही छोटा नंबर यहां पे, बड़ा नंबर अंदर, 12 अंदर, 12 2 24, 12 3 36, 12 3 36। ठीक है, कितना करेंगे, माइनस करके कितना बचा 4, इस 12 को उठा के यहां फेंक दिया, तो ये कितना हो गया, 4 से 12 को डिवाइड करना है, 4 2 8, 4 3 12 जी, पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये क्या हो गया हमारा HCF हो गया। ठीक है, बहुत आसान था HCF और LCM करना, इससे आसान और कोई चीज हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा आसानी से आपको कोई बता भी नहीं सकता ये करना। ठीक है, अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है एक फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फॉर्मूला ये बोलता है कि कोई भी दो नंबर हैं अगर, ठीक है, लेट से कोई भी दो नंबर हैं, अगर आपने उसका HCF निकाला और उसका LCM निकाला, ठीक है, उसका HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ही उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी आएगा। ठीक है, यानी कि वो फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1 ये है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का LCM और HCF दोनों निकालना है, और ये जो हमने फॉर्मूला बताया है कि इसको चेक करके बताओ कि क्या ये फॉर्मूला सही है, नहीं है। वैसे तो सही है दोस्तों, पर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बार चेक करते हैं उसको। ठीक है, तो 8 और 12 का LCM निकालना, सबसे पहले LCM निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही लिखेंगे, 3 1 जा 3, 1 खत्म, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो कितना हो गया ये, इसका LCM कितना हो गया, 24 हो गया बेटा। LCM इज इक्वल्स टू कितना बोला था, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, LCM निकाल लिया जी 24। अब क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालने के लिए क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या था नंबर, 12 और 8 एंड 12, तो 8 छोटा नंबर है, 12 बड़ा नंबर है, यहां पर लिखते हैं 8 1 जा 8, डिवाइड कर लो 4, फिर इस 8 को उठा के यहां रख दो, 4 2 जा 8 कट गया, यानी कि ये हो गया HCF। HCF कितना आ गया इन दोनों नंबर्स का, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि इस आइडेंटिटी को सही प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो दोनों नंबर होंगे यानी कि 8 और 12 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो कितना होगा, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 8 जा 12 5 जा 80, 12 6 जा 100, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ रहा है बेटा, 96 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। और LCM और HCF यानी कि 24 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 96, यानी कि ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत नहीं, सही है। ठीक है, तो हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। अब इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि एक नंबर है, एक नंबर का HCF इतना है, LCM इतना है, और एक नंबर इतना है, दूसरा नंबर फाइंड करो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम करेंगे अपनी जो एडवांस वीडियोस हैं। अभी तो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी एडवांस वीडियोस होंगी
उसमें हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट बताने वाला हूं, फिर हम लोग फ्रैक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और धीरे 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 करके हम ऐसे ही अपना बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लेकर के पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।